हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट, ये 10th क्लास एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 2 से 4 नंबर, 4 नंबर का या 6 नंबर का ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, मोस्टली आता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या है चैप्टर, बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, ये चैप्टर 5 है। स्टूडेंट, क्या है चैप्टर 5? चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी लिख देते हैं। स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? एपी। तो ज्यादातर हम इसको लिख रहे होंगे एपी, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, राइट। अब इसके बाद हम सवाल ये है कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी समांतर, व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी दरअसल है क्या? अंकों का एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा क्रम है, एक ऐसी सूची है जिसमें हमारा सूची है, यानी नंबर बाई नंबर हम लिख रहे हैं। तो एक ऐसी सूची जिसमें अगला नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर जो है, अपने पिछले नंबर में या तो एक डेफिनिट नंबर जोड़ने से या एक डेफिनिट नंबर घटाने से हमें ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। यानी मैं इसको हिंदी में अगर बात कहूं तो अंकों की या संख्याओं की कैसी सूची जिसमें अगली संख्या अपनी पिछली वाली संख्या में या तो एक निश्चित संख्या जोड़ देने से या एक निश्चित संख्या घटा देने से हमें मिल जाती है। अंकों की या संख्याओं की ये सूची हमारी कहलाती है समांतर श्रेणी। जैसा मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम या सूची है, या क्रम है या सूची है जिसमें अगला पद मतलब नेक्स्ट टर्म अपने पिछले पद में मतलब प्रीवियस टर्म, पिछला पद प्रीवियस टर्म में एक निश्चित संख्या का मतलब एक डेफिनिट नंबर, सही है, जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होती है। ये इस तरह का जो पैटर्न है, इस तरह का जो क्रम है, इस तरह की जो सूची है नंबर्स की, इसको बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि फिर वो क्रम जो है, देखिए मैं एक उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल ये है, जैसे मैंने यहाँ ये 5 नंबर, ये एक क्रम है 5, 8, 11, 14, इस तरह से मैंने एक संख्याओं का क्रम ले लिया। अब इसमें इस 5 में मैंने जैसे ही 2 ऐड किया, मुझे क्या मिल गया? 3 ऐड किया, मुझे मिल गया 8, राइट। फिर मैंने इस 8 में 3 फिर प्लस किया तो मुझे मिल गया 11। फिर इस 11 में मैंने 3 ऐड किया तो मुझे मिल गया 14। तो मैं ये देखता हूं कि इस क्रम में क्या है, एक डेफिनिट संख्या +3 +3 +3, हर बार में +3 ऐड करूं तो मुझे अगला नंबर मिलता जा रहा है। तो जिसमें एक डेफिनिट संख्या, एक निश्चित, देखो यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो हम एक डेफिनिट नंबर जोड़ रहे हैं ना स्टूडेंट। तो जब ये डेफिनिट नंबर जोड़ रहे हैं तो अंकों का ऐसा क्रम जो है ये कहलाती है समांतर श्रेणी, राइट। अब सुनिए, अब हम ये कहें जरूर ऐड ही करने से मिलता हो, नहीं, सब्ट्रैक्ट करने से मिल सकती है। यानी हम अंकों का या नंबर्स का एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक डेफिनिट संख्या सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, यानी घट भी सकती है। देखो यहाँ जैसे 29 है, 29 में जैसे ही मैंने 2 माइनस करा मुझे मिला 27, राइट। यहाँ पर मैंने 2 माइनस किया तो मुझे मिला 25, मैंने यहाँ पर 2 माइनस किया मुझे मिला 23। तो एक डेफिनिट नंबर यहाँ माइनस होता जा रहा है, सही है ना। अपने पिछले वाले, अपने प्रीवियस टर्म में डेफिनिट नंबर माइनस करा, अगला मिल गया, फिर वही डेफिनिट नंबर फिर माइनस करा, फिर अगला मिल गया। ये जो पैटर्न है ये कहलाता है समांतर श्रेणी। तो मैं ऊपर वाली जो श्रेणी थी, यानी ये जो क्रम है ये भी एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एपी है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। अगर मुझे चेक करने का आ जाए, मुझे एक पैटर्न दे दे, मुझे एक अंकों का क्रम दे दे, अंकों की एक सूची दे दे और बोले कि आप चेक करके बताएं ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अगर हर बार अगला पद आने के लिए, यानी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए अपनी पिछली वाली टर्म में एक डेफिनिट संख्या जुड़ रही है अथवा घट रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। तो मैं स्टूडेंट एक और देखते हैं, यहां देखिए क्या है कि अगर इस 17 में मैंने 2 ऐड कर रहा हूं तो मुझे तभी तो 19 मतलब 19 मिलेगा।
उसके बाद मैंने कितना करा, 19 में से फिर माइनस हो गया, फिर सॉरी ऐड हो गया, कितना हो गया 5 जब 24 मिला, फिर यहाँ पर एक माइनस हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेट नहीं है, कभी 2 जुड़ रहा है, कभी 5 जुड़ रहा है, कभी 1 घट रहा है, तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। ये बात तो क्लियर होगी तुम्हें स्टूडेंट। अब उसके बाद ये, अब चलो इसके बाद वाली बात ये है नोट ये है स्टूडेंट आपके लिए, समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जो निश्चित संख्या जुड़ रही है ना, बार बार जो डेफिनेट संख्या जुड़ती है या डेफिनेट संख्या घटती है, उसको बोला जाता है सार्वांतर। सार्व प्लस अंतर यानी सभी का अंतर, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सार्वांतर। और इसे किससे दिखाते हैं स्टूडेंट? डी से दिखाते हैं। कहां से दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। एक नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट स्टूडेंट इसमें ये है, यह सार्वांतर डी ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है। स्टूडेंट ये समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। उसके बाद थर्ड नोट पॉइंट आपके लिए है, अगर हम समांतर श्रेणी में जो पहला वाला जो पद है उसको A1 लिख रहे होंगे, ये दूसरा वाला पद है इसको A2 लिख रहे होंगे, तीसरा वाला पद है इसको A3 डैश डैश। तो मैंने ये लिख दिया है, पहले पद को A1 से डिनोट करेंगे, दूसरे पद को A2 से डिनोट करेंगे, तीसरे पद को A3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सार्वांतर निकालने का अगर समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी स्टूडेंट मेरे पास कैसे बन जाएगी? मेरे पास कोई भी समांतर श्रेणी फिर इस तरह से बन जाएगी। अगर मैं बात करूं तो समांतर श्रेणी ये होगी A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश डैश। इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, इसको बोलेंगे चौथा पद, इसको बोलेंगे पांचवा पद, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। लेकिन बात आती है कि फिर कॉमन डिफरेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट, अगले पद में से मुझे पिछला पद माइनस कर देना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला ये मान के चलिए, अब अगर मुझे देखो मुझे यहां से चाहिए तो A2 में से क्या माइनस करूंगा? A1। तो मैंने ये भी फॉर कॉमन डिफरेंस का है, राइट। मैं A3 में से क्या माइनस करूंगा? A2, तभी तो D निकल कर आएगा, या A4 में से A3 या A5 में से A4। तो अगले में से पिछला घटा देना है। तो जर्नल टर्म जो है कॉमन डिफरेंस का जर्नल फॉर्मूला तो है वो है AN+1 माइनस AN, यानी कि AN+1 का मतलब हो जाता है N+1 मतलब एक अगला, AN मतलब इससे पिछला, अगले पद में से पिछला माइनस कर दो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन डिफरेंस, राइट। उसके बाद स्टूडेंट ये देखिए समांतर श्रेणी का मानक रूप, स्टूडेंट समांतर श्रेणी का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और है ना, वो क्या होता है? यदि प्रथम पद को हम A से दिखा दें, प्रथम पद को किससे दिखा दे? A से, और सार्वांतर D को किससे दिखा दे स्टूडेंट? D से दिखा दे, तो हमारी जो समांतर श्रेणी का मानक रूप हो जाता है वो होता है A+D, A+2D, A+3D, A+4D। याद रखनी है तुम्हें स्टैंडर्ड यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना होता है ना। इसका यूज हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्या है यानी इसको किस तरह अप्लाई कर रहे होंगे हम क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो समांतर श्रेणी में इसको A1 से दिखाएंगे, प्रथम पद को कहां से? A1 से। बहुत सारे राइटर जो है इसको T1 से दिखा रहे होते हैं स्टूडेंट, लेकिन NCERT में इसको किससे दिखाया गया है? A1 से। ये सेकंड पद है, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, कहीं T2 भी दिखा देते हैं, T4 टर्म T3 भी दिखा देते हैं, लेकिन NCERT के अंदर हम इसको किससे डिनोट कर रहे होंगे? A3 से। ये फोर्थ टर्म A4, ये फिफ्थ टर्म A5, राइट। अब इस जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है, इस इंट्रोडक्शन के बेस पर और इस समांतर श्रेणी के जो जर्नल फॉर्म है या समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन है ये देखो, ये लिख रहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, और वो कह रहा उसके बाद जबकि प्रथम पद और सार्वांतर डी निम्नलिखित है दे रखे हैं। अब मुझे 4 पद और लिख के दिखाने स्टूडेंट, मैंने अभी पढ़ा है ये रे A बराबर 10 यानी प्रथम पद 10 हो गया और सार्वांतर भी 10 हो गया। तो अब मुझे 4 पद लिखने हैं स्टूडेंट। प्रथम पद का जो फॉर्मूला है, प्रथम पद आप जिसको प्रथम पद कहते हैं वो कितना होता है? A1 कितना दिया है यहाँ पर? 10,
राइट। अब दूसरा पद है, दूसरा पद हो जाता है हमारा दूसरा पद क्या होता था, a प्लस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 10, d की वैल्यू भी कितनी 10, 10 और 10 कितना होगा 20। फिर स्टूडेंट तीसरा पद जो है, तीसरा पद क्या हो जाता है हमारे पास, a प्लस का 2d, a प्लस का 2d। a कितना है स्टूडेंट 10, ये रहा, d भी कितना है, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 10, यानी ये वाला 10, 10 दूनी 20, ये कितना आया हमारे पास 30। अब बात है फोर्थ टर्म की, यानी चौथा पद जो है स्टूडेंट, चौथा पद जो है आपको होता है a प्लस का 3d, a प्लस का 3d। a की वैल्यू 10, 3 इंटू डी की वैल्यू भी 10, यानी 10 प्लस 10 या 30, मतलब कि कितना हो जाता है स्टूडेंट 40। मैं ये बताऊं कि अगर मुझे इस श्रेणी को लिखना तो इसके पद कितने हो गए स्टूडेंट, पहला पद हो गया हमारा 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30, चौथा पद हो गया 40। हमसे ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए। क्या पद लिखिए, 4 पद। यदि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, यानी समांतर श्रेणी का मानक रूप जो है अगर हमें वो मालूम है, तो हम इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और ये है स्टूडेंट, इसमें भी हमसे पूछ रहा है कि श्रेणी के कितने 4 पद लिख के दिखाने। स्टूडेंट 4 पद जो होते हैं वो होते हैं, प्रथम 4 पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये 4 पद हो गए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, राइट। a की वैल्यू कितनी -2, यहां -2 प्लस का d की वैल्यू 0, a की वैल्यू -2, 2 इंटू डी की वैल्यू 0, a -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0। जैसे ही मुझे मिले ये -2 में 0 जोड़ूंगा तो ये -2, 2 इंटू 0, 0 को -2 में ऐड करूंगा तो फिर भी -2, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 को -2 में ऐड करूंगा तो फिर भी -2, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 4 पद श्रेणी के आए वो कितने आए, -2, -2, -2, -2। ऐसी समांतर श्रेणी में जिसमें सभी पद समान होते हैं उसे कांस्टेंट प्रोग्रेशन बोलते हैं, और कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और स्टूडेंट, ये तो होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये घर पे आपको बैठ के करना है। उम्मीद करता हूं मुझे आपको ये जो अरिथमेटिक का इंट्रोडक्शन है, ये समांतर श्रेणी का जो मानक रूप मैंने आपको समझाया, ये समझ में आया होगा। इसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन घर पर करेंगे, देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, देखना जरा। इसमें हमें 4 पद लिखने हैं स्टूडेंट, कितने पद लिखने हैं, 4 पद। तो मुझे पता होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मानक रूप है वो है a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, सॉरी 2d, फिर a प्लस 3d, राइट। अब स्टूडेंट a के प्लेस पर कितना रख दूं मैं, -1 प्लस d के प्लेस पर 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पर 1/2, फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2। मैंने a के प्लेस पर a की वैल्यू, d के प्लेस पर d की वैल्यू पुट कर दी, राइट। इसके बाद पर ये -1, अगर मैं इसका एलसीएम लूं 2 1 जा 2, -2 प्लस का 1/2, ठीक। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो -1 प्लस का 1, फिर उसके बाद देखना जरा स्टूडेंट, -1 प्लस 3/2, ये हो जाएगा -1, ये -2 में से तो -1/2, ये हो गया 0, ये 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/2। ये जो स्टूडेंट आया है ये है 4th टर्म ऑफ एपी। उम्मीद करता हूं ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे की जो क्लास है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो भी जिस तरह के भी एपी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट अगर आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय हसीन को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने 2026 का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन बहुत ढंग से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।